पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ट्रूस की कोई अपील नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन है अजरबैजान को। तो याकूब साहब, क्या आप भी यूएन की इस अपील के साथ खड़े हैं कि दोनों देशों को तुरंत बातचीत के टेबल पर आना चाहिए? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का हमारी तरफ से वो तो वही है। देखिए, मैं अगेन गौरव जी, क्योंकि मेरी पोजीशन सेंसिटिव हो जाती है तो मुझे स्टेट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर मैं इंडिपेंडेंटली आपको वो कर रहा होता तो मैं जरूर आपको बहुत कुछ खुल के बात कर सकता, लेकिन बात यही है कि ऑफिशियली तो यही कहा जाएगा कि जैसे जो इंडिया अभी तक आर्मीनिया को सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन बड़े मोहतात तरीके से। लेकिन पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खुल के आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टर्की की वजह से खुल के आ रहा है। तो मसला ये है कि अभी तो पाकिस्तान टर्की की वजह से खुलकर साथ में क्यों आ रहा है? टर्की अलग कंट्री है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी क्या टर्की से पूछ के बनाता है क्या? देखिए, पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों से देखा हो तो पाकिस्तान की पॉलिसी में भी शिफ्ट जरूर आ रहा है, और खासतौर पे कुआलालंपुर समिट के बाद जिसमें पाकिस्तान नहीं गया था, तो मलेशिया और एक नया ब्लॉक कहीं से फील होता है कि बन रहा है, जिसमें जाहिर बात है आपको। फिर तो सर आपकी ईमानदारी को सलाम है सर, फिर तो आपकी ईमानदारी को सलाम है। आप साफ कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज का खलीफा टर्की बनना चाहता है और टर्की का पिछलग्गू पाकिस्तान बन गया है। ये तो आपने बता दिया इशारों में। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ा वीडियो, एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है सामने, और वो बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसे अजरबैजान से छोड़ा गया एक रॉकेट एक घर की छत पर गिरता है और घर की छत को तोड़ देता है। BM-30 रॉकेट घर के बाहर जमीन में धंसता है। गनीमत है कि रॉकेट फटा नहीं, वरना क्या तबाही होती, उस घर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता, आपकी कल्पना से भी परे होता। रॉकेट गिरने से छत में एक बहुत बड़ा होल बना है, लेकिन धमाका नहीं हुआ। यह अजरबैजान से छोड़ा गया रॉकेट कैसे एक घर की छत पर गिरता है, घर के छत को तोड़ देता है, लेकिन धमाका नहीं होता, फटता नहीं है रॉकेट। ये तस्वीरें आप देखिए तो इस युद्ध में पता नहीं ऐसी कितनी कितनी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और लेकिन जो बात यहां पर याकूब साहब कह रहे थे, अचल जी, जो बात यहां पर याकूब साहब कह रहे थे, इस बात को आप समझ रहे होंगे बेहतर। वो साफ कह रहे हैं क्योंकि टर्की खड़ा है इसलिए पाकिस्तान खड़ा है, यानी टर्की जहां जाएगा पाकिस्तान उसके पीछे पीछे जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं याकूब साहब को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि उन्होंने इतनी बेबाकी से इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक एक नया ब्लॉक खड़ा कर रहा है, जो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जाहिर है कि वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। अब उन्होंने, पाकिस्तान ने इसके प्रो कॉन्स जो है अपने आप से डिसाइड कर लिए होंगे, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान हैज एग्रीड टू प्ले अ सेकंड फिडल, जिसे कहते हैं ना कि आप टर्की लीडरशिप में होगा, पाकिस्तान उसका साथ देगा। अगर ये उनके हुक्मरानों को ये पोजीशन और ये परिस्थिति मंजूर है तो फिर ये उनका सॉवरेन राइट है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये मानना कि इस्लाम डिवाइडेड जो पहले था शिया सुन्नी लाइंस पे, अब लीडरशिप के इशू पे भी फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये एक भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में हम सब लोग बात करते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से ये नहीं, लेकिन फिर उसमें एक एंगल ईरान का भी तो आता है सर, फिर शिया कंट्री का एक एंगल आता है ईरान का। ईरान तो अजरबैजान के खिलाफ खड़ा है। देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, ईरान की पोजीशन टोटली डिफरेंट है। हाँ। ईरान थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो शिया मुस्लिम मेजोरिटी है। हाँ। अजरबैजान भी शिया मेजोरिटी है वहां पे। तो आप कहेंगे कि 2+2=4, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। हकीकत ये है कि ईरान जो है उसको अजरबैजान के इरादों का खतरा है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट ईरान है, जहां जनरल साहब ने सर्व भी किया है, वहां पे एक बहुत बड़ी अजहरी पॉपुलेशन है जो टर्किश लैंग्वेज बोलती है। और एक अजरबैजान बाकू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। जिसे साउथ अजरबैजान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो जो है अजरबैजान और